अब किसी किसी लोगों का एक सवाल और भी रहता है कि जब ये महिषासुर को मारा गया है, हत्या हुई है, तो हत्या करने वाले भी कोई न कोई होंगे सामने। तो शास्त्रों के अंदर वर्णन है कि जब महिषासुर को दुर्गा ने मारा है, तो फिर अगर आपका जो महिषासुर है वो तो एक साकार बताया गया, उसको वो हकीकत में ऐसा था और वो एक राजा रहा। तो फिर अगर साकार है, हकीकत में ऐसा था ये, तो फिर उसके आगे जो लड़ी दुर्गा 9 दिन तक, वो भी तो हो सकती है, वो काल्पनिक कैसे हो सकती है? किसी का सवाल ये भी रहेगा। तो इसका जवाब मैं देना चाहूंगा कि ऐसा सोचने वाले पर भी ये मेरी बात आप लोग अवश्य सुने कि ये जो दुर्गा नाम की जो एक औरत है, इसको बनाया गया है, बल्कि वहां पर जो है महिषासुर को किसी 10 हाथ वाली या 16 हाथ वाली महिला ने नहीं मारा है। ये तो आर्य लोगों ने उनको हराया है, मारा है। और औरत का नाम इसलिए जोड़ दिया है कि एक आर्य लोगों की कोई झूठ में रहने वाली औरत, उसको आगे किया था, उससे ही गुमराह किया था, गुमराह करके जब फिर चला गया और उसके महल में ही उसकी हत्या करवाई उसी औरत के द्वारा। अब ये नहीं कह सकते हैं कि भाई ये औरत जो है ये 16 हाथ वाली है या 10 हाथ वाली वो दुर्गा है। ये तो बाद में चित्र बनाया गया है, एक चित्र 16 हाथ ऐसे बनाए गए हैं और नाम धरा दिया है दुर्गा। बाकी वहां जो मारा गया था वो एक औरत ने भी नहीं मारा गया है, वो कुछ लोगों ने मिलकर उसको मारा गया है। महिषासुर को कुछ लोगों ने मिलकर मारा गया है। तो तो कुछ लोगों ने मिलकर उसको मारा है, बस यही बात सच है। बाकी ये दुर्गा वाली काल्पनिक कहानी है, ये सिर्फ ऐड की गई है, बनाई गई है। इसमें कोई ऐसे अकेली औरत ने नहीं मारा है, कुछ लोगों ने इसको मिलके छल कपट से महिषासुर को मारा है। अब ये बात भी आती है कि भारत के अंदर 85% मूल निवासी है, बाकी ये हिंदू हो सकते हैं। 85% मूल निवासी यहाँ के हैं। और अब ये सवाल आता है कि भारत के अंदर अगर जनगणना हम देखते हैं, जनगणना के माध्यम से अगर हम समझते हैं, तो यहाँ पर जो है 80% हिंदू बताए गए हैं, बाकी कुछ 14% इस्लाम धर्म के लोग हो गए, 8% आदिवासी हो गए। अब जब एक तरफ कह रहे हैं यहाँ के मूल निवासी लोग जो है, वो कह रहे हैं कि 85% हम यहाँ के मूल निवासी लोग हैं, तो फिर ये 80% वहां पर हिंदू कैसे आ रहे हैं? यानी कि फिर तो 85% अगर ये दलित और आदिवासी, ST SC OBC ऐसे लोग हैं, तो फिर ये जो 80% हिंदू कैसे हैं? तो यहाँ पर तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो रही है। 85% मूल निवासी, उसके बाद 80% हिंदू, तो ये बड़ी एक गालमेल हो रहा है। इसका गालमेल ये होता है कि इस 85% तो यहाँ के मूल निवासी है ही है, ये बात तो बिल्कुल सच है। परंतु जो 80% जो हिंदू है, वो बात बिल्कुल गलत है। यहाँ ऐसा हो रहा है कि लोग जानते नहीं है, समझते नहीं है, और वो प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। वो समझते नहीं है कि, और वो ऐसा प्रयास नहीं कर रहे हैं कि हम कौन है, हमारा इतिहास क्या है। वो आंख बंद करके ये जो इन हिंदू धर्म के अंदर जो संस्कृति बनाई गई है, उसी के आधार पर ये लोग चल रहे हैं और उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो उसी को फॉलो कौन कर रहे हैं? यहाँ के मूल निवासी लोग। किसके? जो हिंदू धर्म के अंदर जो सिस्टम बनाया है, उस सिस्टम को ये फॉलो कर रहे हैं। तो उन लोगों ने क्या किया कि जो जो ये चीज फॉलो कर रहे हैं, हिंदू धर्म को जो फॉलो कर रहे हैं, उन लोगों को ये हिंदू कहते हैं। कौन कहते हैं? आर्य लोग इनको हिंदू कहते हैं। यानी ये लोग हमारे साथ हैं, हमारे हैं अपने। बाकी वो है नहीं है, वो तो क्या जबरदस्त एक घुसाया गया सिस्टम है, इसमें धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की जा रही है। बाकी 85% मूल निवासी है। उसके बाद जो बचे हुए लोग जो है, कुछ हिंदू हो सकते हैं, कुछ इस्लाम भी हो सकते हैं इसमें। तो इससे बात है। तो ये जो 80% हिंदू वाली बात, ये एक तरफ से इस चीज़ों को गलत ही साबित कर दिया गया है। बाकी 80% हिंदू नहीं हो सकते हैं, सिर्फ कुछ परसेंट जो हिंदू इस भारत में है।
कुछ 5-10% हो सकते हैं, इतना तो हिंदू इसमें है जो पेवर हिंदू है। बाकी तो धर्म परिवर्तन करवा के उल्टा सीधा करके माना जाता है, लिखा जाता है, ये बात अलग हो गई है। और दूसरी चीज इसमें क्या हो रही है कि जैसे कि 4 वर्ण बनाए हैं और चारों वर्णों के अंदर 3 वर्णों को एक समान मान्यता दी गई, जैसे कि ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य, 3 चीजें हैं। इसमें कोई जातियों में लोगों को डिवाइड नहीं किया है। और जो लास्ट वाली जो वर्ण है शूद्र, उसमें जातियां डिवाइड कर दी गई ज़्यादा। उसमें एक जैसे कि तोड़ने का कार्य कर दिया है कि तू ऊंचा मैं नीचा, ये और इससे नीचा है, मैं बड़ा हूँ मैं छोटा हूँ, ऊपर नीचे करने की कोशिश करी है। उसके बाद जो है ये अछूत लोगों को भी और ज़्यादा नीचे कर दिया गया है। ये टूटते रहे, मतलब एक दूसरे से कटते रहे। शादी करने के लिए भी मतलब कोई अदर कास्ट नहीं चूज कर सकते हैं, ऐसा अपनी अपनी कास्टों में शादी कर सकते हैं। तो ये जो जातियाँ बनाई गई हैं, ये लोगों को तोड़ने के लिए, मतलब एक दूसरे से शत्रुता रखने के लिए जातियाँ बनाई गई है। ऐसा सिस्टम बनाया गया है ताकि क्या होगा कि लोग टूटते रहें और इधर उधर मिले नहीं। ऊंच नीच इस लोगों में ऊंच नीच इन लोगों के अंदर होती रहे, ऐसा ये कास्ट सिस्टम बनाया गया है। ठीक है ना। दूसरी चीज बनाई है धर्म व्यवस्था है। धर्म जो व्यवस्था है वो है कमाई करने का तरीका, कि किस तरह से जो है इन शूद्रों और इन अछूतों से किस तरह से जो है हम कमाई कमाई करवा सकते हैं और फिर उनसे ही हम लूटपाट कर सकते हैं। धर्म के नाम पर हम लूटेंगे। तरह तरह के देवी देवता बनाए गए हैं जो लोग चढ़ाते हैं, फिर उन चढ़ाए हुए धन अन्न को लोग बड़े शान बान से खाते हैं, न काम करना पड़ता न धंधा। तो ये जो धर्म है ना, एक धंधा हो गया है। इस तरह का जो सिस्टम ये सब कुछ सेट कर रखा है। तो आप लोग समझ गए होंगे इस बातों को।